जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी, विष्णु प्रिया लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की आराधना, पूजा, इनकी आरती, इनकी चालीसा, इनका जो स्तोत्र होता है लक्ष्मी स्तोत्र, उसका पाठ हम लोग करते हैं। इनकी पूजा आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि लक्ष्मी जी हम लोगों पर प्रसन्न रहें और हमेशा इनकी कृपा हमारे परिवार पर, घर पर, हमारे कारोबार पर हमेशा बनी रहे। इनका निवास जो है लक्ष्मी जी का, वो विष्णु जी के साथ क्षीर सागर में ये रहती हैं। अब लक्ष्मी जी जो है वो अष्टलक्ष्मी जी के बारे में क्या आप लोगों को पता है? अष्टलक्ष्मी किसको कहते हैं? लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं। 8 रूप में पहला वो वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और इसके साथ साथ जो है वो लक्ष्मी जी का रूप जो है वो है। और साथ में जो गौ लक्ष्मी इस तरह से भी बोलते हैं जिनको, तो इन सब का मतलब क्या है? वीर लक्ष्मी जो होती हैं वो पराक्रम, जो हमारा पराक्रम होता है उसको भी हम लक्ष्मी रूप में मानते हैं। विजय लक्ष्मी जो हमारी हर किसी भी काम में विजय हासिल होती है तो उसको भी, वो भी हम लक्ष्मी रूप में मानते हैं। अगर लक्ष्मी जी की कृपा होती है, एक तरह से लक्ष्मी का स्वरूप है। धान्य लक्ष्मी जो हमारे घर में अनाज होता है, बिना अनाज हम लोग अनाज ही खाते हैं, चाहे वो कितना अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आदमी अनाज ही खाता है। अन्न जो होता है उसी का सेवन हम लोग करते हैं, उसी से हमारी शरीर की भरण पोषण होता है, तो उसको भी हम लक्ष्मी रूप में मानते हैं। अगर अन्न नहीं होगा तो भूखे मर जाएंगे, तो हमारे शरीर का पोषण कैसे होगा? तो अन्न लक्ष्मी जो है। इसके साथ साथ धन लक्ष्मी तो लक्ष्मी जी का रूप है, यानी पैसा, जो रुपया पैसा है इसके रूप में मानते हैं। विद्या लक्ष्मी, विद्या को भी लक्ष्मी माना जाता है क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो हम अपने जीवन में सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से 8 लक्ष्मी मानी गई हैं और इनका सबका हमारे जीवन में आवश्यकता है, जरूरत है। बिना इनके हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। ये अष्ट रूप जो इनका माना गया है, ये 8 लक्ष्मी का रूप माना गया। संतान, अगर किसी के धन दौलत बहुत हो और उसकी संतान ही नहीं है, उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं है, तो फिर उसका सब पैसा बेकार है। अगर सेहत नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो उसका सारा पैसा बेकार है, उसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो जिसके घर में संतान नहीं है तो वो भी कितना भी पैसा हो उसके पास, कितना भी सब कुछ हो, लेकिन वो आगे उसको कौन इस्तेमाल करेगा? तो संतान को लक्ष्मी रूप माना गया है। इस तरह से 8 रूप इनके माने गए हैं। इनका जो भोग लगाया जाता है, इनको क्या पसंद है, किससे, कौन से भोग से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं? मखाने का भोग लगता है, सिंगाड़े का भोग लगता है, सफ़ेद मिठाई का भोग लगता है, केसर का भोग लगता है, गन्ने का भोग लगता है, खीर का भोग लगता है, बतासे का भोग लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगी महंगी मिठाइयाँ इनको लाके और चढ़ाते हैं, ये इनको समर्पित करते हैं तभी ये प्रसन्न होती हैं। आप इनको बतासे का भोग लगाइए, बहुत प्रसन्न होती हैं। पहले के टाइम में बतासा ही इनको भोग लगाया जाता है। आज भी दिवाली पे हम बतासे का भोग जरूर लगाते हैं इनको प्रसन्न करने के लिए। पान से बहुत प्रसन्न होती हैं, पान इनको बहुत प्रिय है, तो पान का भोग लगाया जाता है। तो ये लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप इनका इस तरह से भोग लगा सकते हैं। अब इसके साथ साथ लक्ष्मी जी जो है वो, उनका वाहन क्या है? सबको पता है कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है और लक्ष्मी जी का वाहन हाथी है। तो हाथी और उल्लू कहते हैं, दो जो उनकी मतलब वाहन है, दो हैं। अब 2 वाहन कैसे हो सकते हैं? जो विष्णु जी हैं, उनकी जो पत्नी रूप में लक्ष्मी जी हैं, वो उल्लू पर आती हैं, सवारी उनकी उल्लू है। जब भी वो विष्णु जी के साथ चलती हैं तो उल्लू के साथ, उल्लू के पे बैठ के वो सवारी करती हैं और भ्रमण करती हैं धरती पर और ब्रह्मांड में, जहाँ भी वो रहती हैं। और जो महालक्ष्मी हैं, जो लक्ष्मी स्वरूप हैं, महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी जिनको हम लोग बोलते हैं, उनका वाहन हाथी है। इसीलिए जब हम लोग दिवाली पे पूजा करते हैं ना, तो लक्ष्मी जी के साथ हाथी वाली जो उनकी फोटो होती है, जिसमें हाथी
अपने कलश से उनके ऊपर जल की वर्षा करते रहते हैं, वो फोटो हम लाके उनकी पूजा जरूर करते हैं। उल्लू लाके उसके उल्लू की सवारी वाली लक्ष्मी जी की फोटो कभी भी पूजा नहीं की जाती है दिवाली पे। और इनकी पूजा हमेशा जब भी आप पूजा की जाती है तो खाली दिवाली वाले दिन गणेश जी के साथ इनकी पूजा की जाती है, वैसे हमेशा विष्णु जी के साथ इनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि जब विष्णु जी के साथ हम इनकी पूजा करते हैं तो विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी जी तो अपने स्वरूप में आती हैं हमारे घर, क्योंकि बिना विष्णु जी की कृपा से हमारे घर में खुशियाँ नहीं आती हैं। लक्ष्मी तो आ जाएंगी लेकिन खुशियाँ नहीं आएंगी। उनकी कृपा होगी तभी हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, तभी हमारे घर में शुभ काम होते हैं। तो जब भी इनकी पूजा करें, विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों उनकी साथ में पूजा करें। इसके साथ साथ लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है वो 2 रूप है, श्री रूप और लक्ष्मी रूप। श्री रूप में पूजे आते हैं, इनके 2 स्वरूप माने गए हैं, और लक्ष्मी रूप में इनको नारियल बहुत पसंद है, नारियल इनको चढ़ाया जाता है और इनको श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। छोटी छोटी कन्याएं हैं जो है उनको खीर का भोग लगा के लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं। गुलाब के फूल ये इनको चढ़ाए जाते हैं। जब भी आप लक्ष्मी जी की पूजा वगैरह करें तो गुलाब के फूल से इनकी आराधना करें, गुलाब का फूल जरूर समर्पित करें। लक्ष्मी जी को इत्र बहुत पसंद है तो गुलाब के फूल के साथ साथ इनको इत्र भी चढ़ाएं, इत्र से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार का दिन जो है इनका लक्ष्मी जी का माना गया है, तो शुक्रवार के दिन आप जब भी लक्ष्मी जी की अपनी पत्नी सहित पूजा करें, आप जब भी जोड़े से लक्ष्मी जी की पूजा करें, विष्णु और लक्ष्मी जी की, तो शुक्रवार को शाम की टाइम इनकी पूजा करें। आप इनका व्रत भी रख सकते हैं शुक्रवार के दिन, बहुत प्रसन्न होती हैं ये। इसके साथ साथ आप शुक्रवार को गऊ की सेवा भी कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाना, उसको फल का भोग लगाना, इस तरह से आप करेंगे तब भी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो लक्ष्मी जी का जो पूजा आराधना है वो तो हम सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें आप अगर ध्यान में रखते हैं कि लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और उनकी घर में लगातार कृपा बनी रहे, बरकत बनी रहे हमारे घर में, जो हम पैसा कमाएं वो गलत तरीके से कहीं बीमारी में, परेशानी में, कर्जे में और इस तरह से गलत जगह ना जाए पैसा, वो शुभ काम में लगे, धन धान्य की वृद्धि हो हमारे घर में, सुख शांति बनी रहे, उसके लक्ष्मी जी की प्राप्ति होनी बहुत जरूरी है और साथ में विष्णु जी का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। तो जब आप इस तरह से पूजा करेंगे तो आपको लक्ष्मी और विष्णु जी की दोनों की कृपा की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी जी जो है वो विष्णु जी के साथ में हमेशा क्षीर सागर में रहती हैं और जब हम उनकी पूजा आराधना करते हैं तो प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद देती हैं। हमारे घर में जिनके यहाँ संतान नहीं है, संतान होती है, जिनके यहाँ पैसों की परेशानी है, पैसों से सेहत भी देती हैं, अपनी कृपा ये क्या नहीं देती हैं, सब कुछ देती हैं। अगर ये प्रसन्न हो जाए तो दिन दूनी रात चौगुनी घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है और इंसान एकदम भिखारी है वो भी राजा बन सकता है इनकी कृपा की प्राप्ति से। तो आप इनकी पूजा इसी तरह से करें, जब भी करें इसी तरह से करें। हमेशा लाल रंग इनको बहुत पसंद है तो लाल रंग पहन के अपनी पत्नी को उनका सम्मान जरूर करें। अपनी पत्नी को शुक्रवार के दिन अगर आप इत्र वगैरह सेंट है उसको गिफ्ट देते हैं या कुछ भी कोई भी श्रृंगार का सामान उसको गिफ्ट देते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि घर की जो लक्ष्मी होती हैं, आपके घर में कोई बेटी है आप उसको भी दे सकते हैं। आपकी अगर पत्नी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में बेटी प्रसन्न होती है, छोटे छोटे गिफ्ट देने से, छोटे छोटे उनका आदर सम्मान करने से, तो आपको लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति जरूर होगी। इसके विपरीत अगर आप ये सब काम नहीं करते हैं, इसके विपरीत काम करते हैं, अनादर करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, गलत तरीके से शुक्रवार को आप मांस मछली मदिराइस का सेवन करते हैं तो आपसे लक्ष्मी रूठती चली जाएंगी और फिर एक दिन आएगा आप पैसे को मोहताज हो जाते हैं। बहुत लोगों का देखा है मैंने, बहुत बड़े बड़े कारोबार उनके होते हैं और कुछ उनकी बुरी आदतें ऐसी हो जाती हैं, धीरे धीरे उनका सब कुछ नष्ट होता चला जाता है और पैसों के लिए तरसने लगते हैं वो।
तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो आपको बताया है इसको आप जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।